Hello everyone, welcome back to our channel. This is Raj from Radical Tech Art, your process automation strategist. आज हम आपके लिए लेके आए हैं CS इंस्ट्रूमेंट से ऑफर किए जाने वाला मॉइस्चर इन ऑयल ट्रांसमीटर। इसका मॉडल नंबर है FO510। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ऑयल का मॉइस्चर क्यों मेज़र करना ज़रूरी है। मॉइस्चर मेजरमेंट इन ऑयल का वेरियस इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंट है। कुछ की इंडस्ट्री की अगर बात करें जहां आप मॉइस्चर इन ऑयल मेजर करवाना कंसिडर कर सकते हैं, वो है पावर जनरेशन इंडस्ट्री। मेनली पावर प्लांट्स में ट्रांसफॉर्मर में ऑयल का मॉइस्चर कंटेंट मॉनिटर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि ऑयल की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज मेंटेन रहे एंड इक्विपमेंट फेलियर ना हो। सेकेंड इज ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। क्रूड ऑयल एंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स जैसे लुब्रिकेंट्स एंड हाइड्रोलिक ऑयल्स की क्वालिटी क्लोजली मॉनिटर की जाती है। मॉइस्चर कंटेंट इन ऑयल मेजर करना बहुत ज़रूरी होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हाइड्रोलिक सिस्टम, गियर बॉक्सेस एंड दूसरे मशीनरी जिसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल्स यूज होते हैं, उसमें मॉइस्चर लेवल्स को मॉनिटर करना पड़ता है ताकि कोरोजन एंड ऑपरेशनल एंड इनएफिशिएंसी को प्रिवेंट किया जा सके। Third one is automotive. Automotive manufacturers and service providers engine oils and transmission fluids and दूसरे lubricants का मॉइस्चर कंटेंट चेक करते हैं ताकि ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंड लॉन्जिटिविटी एंश्योर हो सके। फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन में मॉइस्चर कंटेंट एक क्रिटिकल क्वालिटी पैरामीटर होता है। ये फाइनल प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ एंड क्वालिटी को अफेक्ट करता है। केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स की प्योरिटी एंड क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी होता है एंड मॉइस्चर मेजरमेंट क्वालिटी कंट्रोल का एक हिस्सा होता है। एरोस्पेस इंडस्ट्री में एयरक्राफ्ट सिस्टम में यूज होने वाले हाइड्रोलिक फ्लूइड्स एंड लुब्रिकेंट्स मॉइस्चर फ्री होना चाहिए ताकि रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी एंश्योर हो सके। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में मशीनरी ऑफन लुब्रिकेंट्स एंड हाइड्रोलिक ऑयल यूज करते हैं। मॉइस्चर लेवल्स को मॉनिटर करना एसेंशियल होता है ताकि मशीनरी ब्रेकडाउन्स एंड स्मूथ ऑपरेशन एंश्योर हो सके। माइनिंग इंडस्ट्री में हैवी मशीनरी लुब्रिकेंट्स एंड हाइड्रोलिक फ्लूइड्स पे डिपेंड करती है जो एक्सेस मॉइस्चर से फ्री होना चाहिए ताकि वियर एंड टीयर को प्रिवेंट किया जा सके। मरीन इंडस्ट्री में शिप्स एंड दूसरे मरीन वेसल्स वेरियस ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं। मॉइस्चर कंटेंट को मॉनिटर करना, कोरोजन प्रिवेंट करना एंड इक्विपमेंट की लॉन्जेविटी एंश्योर करने में एसेंशियल होता है। ये इंडस्ट्रीज एक्यूरेट मॉइस्चर इन ऑयल मेजरमेंट पर रिलाई करती है ताकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सेफ्टी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन हो सके। आज हम आपको एक ऐसे ही प्रोडक्ट का ओवरव्यू एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिखाएंगे जो ऑयल में मॉइस्चर को मेजर करने के लिए स्पेशली बनाया गया है। इस प्रोडक्ट का नाम है मॉइस्चर इन ऑयल ट्रांसमीटर। मॉडल है FO510 सीरीज जो CS इंस्ट्रूमेंट से ऑफर किया जाता है एंड ये प्रोडक्ट मेड इन जर्मनी है। ये मॉइस्चर इन ऑयल ट्रांसमीटर 2 एनालॉग आउटपुट के साथ आता है एंड RS485 मोडबस इंटरफेस का आउटपुट भी आपको मिल जाएगा जो स्टैंडर्ड आउटपुट माना जाता है। इसको ट्रांसफॉर्मर, मोटर, लुब्रिकेटिंग या हाइड्रोलिक ऑयल एज वेल एज डीजल फ्यूल्स में मॉइस्चर कंटेंट मेजर करने के लिए डेवलप किया गया है। इसके अलावा FO510 प्रीसाइज टेम्परेचर मेजरमेंट भी कर सकता है एंड एक इजी टू इंस्टॉल प्रोब के फॉर्म में डिजाइन किया गया है। बात करें अगर मेजर्ड वेरिएबल की तो सबसे पहले वाटर एक्टिविटी आती है जो 0 to 1 AW स्केल पे मेजर किया जाता है, जहां 0 AW का मतलब है कंप्लीटली वाटर फ्री ऑयल एंड 1 AW का मतलब है कि ऑयल कंप्लीटली वाटर से सैचुरेटेड है। सेकेंड, आप इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करवा सकते हैं फ्रॉम 0 to 100% RH, जहां 0% RH का मतलब है कंप्लीटली वाटर फ्री ऑयल एंड 100% RH का मतलब है कि ऑयल कंप्लीटली वाटर से सैचुरेटेड है। अगर वाटर एक्टिविटी 0.9 AW से ज्यादा या रिलेटिव सैचुरेशन 90% RH से ज्यादा हो जाता है तो सिस्टम में सेग्रीगेशन का रिस्क होता है, especially at falling temperatures. Next, if we see the specification, then it offers measuring range for humidity of 0 to 1 AW or 0 to 100% RH and temperature range of 0 to 100 degree Celsius. Accuracy की बात करें तो humidity में आपको प्लस और माइनस 0.02 AW एंड टेम्परेचर में प्लस और माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस मिल जाती है। इस डिवाइस का परमिसिबल ऑयल टेम्परेचर -20 to 125 डिग्री सेल्सियस होने वाला है
परमिसेबल एम्बिएंट टेम्परेचर है -20 to 70 डिग्री सेल्सियस। एंड पावर सप्लाई की बात करें तो ये नॉर्मल इंडस्ट्रियल ट्रांसमीटर की तरह 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट करता है, जिसमें ये एक वाइड वोल्टेज रेंज फ्रॉम 10 to 30 वोल्ट डीसी सपोर्ट करता है। मटेरियल की बात करें तो ये डिवाइस जिंक डाइकास्ट से बनाया है और आईपी प्रोटेक्शन में आपको IP66 मिल जाता है। प्रोसेस कनेक्शन आपको G1/2 इंच स्टैंडर्ड मिलता है एंड इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको M12 8 पिन प्लग मिल जाता है। सेंसर इज प्रोटेक्टेड बाय कैप ऑफ SS304 एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्लायंस की बात करें तो ये DIN EN 61326-1 कंप्लायंस के साथ आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8 पिन कॉन्फ़िगरेशन को, जो कि एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए अवेलेबल है। स्क्रीन पर आपको अभी एक 8 पिन कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रही है एंड इट इज एज फॉलोज। पिन 1 इज फॉर किसी भी कनेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं इसको, इसलिए इसको NC लेबल किया गया है। NC का मतलब है नो कनेक्शन। पिन 2 ये RS485B नेगेटिव से कनेक्टेड होती है। पिन 3 ये है RS485A पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है। पिन 4 ये है पॉजिटिव 420 mA सिग्नल से कनेक्टेड होता है एंड पिन 5 इज फॉर 420 mA सिग्नल फॉर सेकेंड वेरिएबल के लिए अवेलेबल होता है। पिन 6 ये नेगेटिव पावर सप्लाई टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। पिन 7 ये भी यूज नहीं होता, इसलिए इसे NC लेबल किया गया है। NC मीन्स नो कनेक्शन। एंड पिन 8 ये है 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई से कनेक्टेड होता है। इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप N12 कनेक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं और डिटेल कनेक्शन डायग्राम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये था ट्रांसमीटर के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बारे में। अब हम देखेंगे कि मैकेनिकली कैसे इस ट्रांसमीटर को माउंट करना चाहिए। तो व्यूअर्स, माउंटिंग से पहले कुछ बातें याद रखनी जरूरी है। फर्स्ट इज सेंसर को हमेशा डी एनर्जाइज स्टेट में ही कनेक्ट करें। सेकेंड इज ये सेंसर सिर्फ एक माउंटिंग टाइप के साथ आता है और वो है डायरेक्ट माउंटिंग। तो डायरेक्ट इंस्टॉलेशन सिर्फ तब अलाउड है जब सिस्टम अनप्रेशराइज स्टेट में हो। थर्ड वन इज प्रोसेस कनेक्शन को टाइट करने से पहले PTFE सीलिंग टैप या सीलेंट का यूज करना रिकमेंडेड है, लेकिन याद रहे कि ये 1/2 इंच के सीलिंग रिंग का यूज अवॉइड करें। डायरेक्ट माउंटिंग का प्रोसेस कुछ इस प्रकार से है। स्टेप 1 इज सेंसर को G1/2 इंच थ्रेड प्रेशर टाइट करके उस लाइन में स्क्रू करें जहां मेजरमेंट करना है वाया कनेक्टिंग पीस। स्टेप 2 इज सेंसर टिप को जितना हो सके ऑयल के अंदर डिप करें और ध्यान दें कि सेंसर टिप का 40% हिस्सा सिस्टम के अंदर होना चाहिए। स्टेप 3 इज शॉर्टेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स टाइम के लिए ऑयल का कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए। सेंसर को वर्क करवाने के लिए आप अपने एग्जिस्टिंग सेटअप जैसे कि PLC सिस्टम और SCADA के साथ इसे RS485 मोडबस आउटपुट के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मोडबस कॉन्फ़िगरेशन के लिए सभी रजिस्टर्ड एड्रेसेस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ डिटेल्स इंडिकेट करना चाहते हैं तो इस सेंसर को JISS200 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो स्पेशली ड्यू पॉइंट सेंसर FA510 और मॉइस्चर इन ऑयल सेंसर FO510 के डेटा इंडिकेट करने के लिए बनाया गया है। JISS200 पर एक डिटेल वीडियो हमारे YouTube चैनल पर जल्द ही आने वाला है, तो स्टे ट्यून। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।